तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू और लीजिन अपने सेकंड राउंड के लिए सेंट्रल अलाइन पहुंच गए थे और जहां पहुंचने के बाद वे लोग काफी ज्यादा हैरान दिख रहे थे क्योंकि ये सिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी और जिसे देखने के बाद यू और लीजिन कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि सेंट्रल अलाइन सिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तभी हम देखते हैं कि लीजिन हाथ से इशारा करते हुए बताती है कि शायद वे एक लिफ्ट है और शायद हमें उसी से ऊपर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट नीचे आने लगती है और यू और लीजिन उसके ऊपर चले जाते हैं और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगता है। लिफ्ट से ऊपर जाने वक्त यू और लीजिन काफी ज्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक पीछे से कुछ आवाज आती है और इनके पीछे हम एक मॉन्क को देखते हैं और ये मॉन्क एक हीलर होता है और ये मॉन्क कहता है कि यांग सेंग तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। और इस बात को सुनकर वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस मॉन्क को परेशान कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यांग सेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की और वे बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैं यू सिटी का एक यंग मास्टर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे उस मॉन्क को चिढ़ाने के लिए वहाँ पे बहुत बुरी तरह से डांस करने लगते हैं। तभी हम यू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे होली माउंटेन में परेशान किया था और जहाँ मैंने इसे बहुत बुरी तरह से पीटा भी था। और जहाँ हम देखते हैं कि यू को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि यू को इसकी असलियत मालूम थी और भी इसके बारे में जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है जो कि अपने मतलब के लिए किसी को भी परेशान करते रहता है। तभी हम देखते हैं कि यांग सेंग कहता है कि तुम बहुत ही बुरे हीलर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ना करो क्योंकि तुम हम सब के सामने नहीं टिक सकते हो। जिसके बाद हमें उस मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि उसके सामने बहुत ही ज्यादा वॉरियर है, लेकिन इसके बावजूद भी वे कहता है कि मैं सेकेंड राउंड में हिस्सा लूंगा और मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। जिस बात को सुनकर यांग सेंग कहता है कि अब तो तुम गए और वे अपने साथियों को उस पर हमला करने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे वॉरियर उस मॉन्क पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे मॉन्क भी अपने वेपन से उन सब पर अटैक कर देता है और वे उन सब भी वॉरियर को बहुत ही दूर फेंक देता है और जिसके बाद वे यांग सेंग को भी एक बहुत जोर का पंच मारता है जिससे कि यांग सेंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है। जिसे देखकर यू काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यू को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक हीलर भी इस तरह से फाइट कर सकता है। और हम लीजिन को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि हीलर सिर्फ हील कर सकते हैं और ये किसी से भी फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम लोग किस तरह के वॉरियर हो, तुम लोग तो एक हीलर को भी नहीं हरा सकते हो। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि यांग सेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कहता है कि सुन गंजे, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? और इतना कहते ही यांग सेंग अपने साथियों को उस पर फिर से अटैक करने के लिए कह देता है और दूसरी तरफ हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और वे कहता है कि आओ देखते हैं कि तुम लोग में कितनी ताकत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग सेंग के साथी उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कि अपना वेपन को बाहर निकाल लेता है और वे फिर से उन सब से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार भी यांग सेंग के वॉरियर उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यांग सेंग के वॉरियर उस मॉन्क पर पीछे से अटैक कर देते हैं जिससे कि हम देखते हैं कि वे मॉन्क बाल बाल बचता है। तभी हम देखते हैं कि यांग सेंग के सारे वॉरियर उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं जिससे कि उस मॉन्क का वेपन टूट जाता है और वे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी हम यांग सेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम अब जख्मी हो गए हो और अब तुम हमलों का सामना नहीं कर सकते हो। तभी हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कि अपनी सारी एनर्जी को अपने फिस्ट में जमा कर लेता है और वे यांग सेंग से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी हम यांग सेंग को देखते हैं जो कि अपने वेपन से उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में यू और लीजिन आ जाते हैं और वे यांग सेंग पर अटैक कर देते हैं जिससे कि यांग सेंग काफी पीछे जाकर गिरता है और यू और लीजिन कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही बेशरम हो, तुम लोग इतने सारे होकर एक हीलर पे अटैक कर रहे हो, इसलिए मजबूरन हमें बीच में आना पड़ा। और तभी हम यांग सेंग को देखते हैं जो कि यू कर देखकर कहता है कि ये तो कोई और नहीं यू है और जिसे देखकर यांग सेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम दूसरी तरफ उस मॉन्क को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें यांग सेंग को दिखाया जाता है जो कि यू को कहता है कि बेवकूफ मेरे सामने से हट जाओ और वे कहता है कि तुम दोनों को बीच में से हट जाना चाहिए क्योंकि ये हम दोनों का पर्सनल मामला है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वे मॉन्क फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लीजिन उसे रोक लेती है और वे यांग सेंग से
कहती है कि ये होली सिटी है और तुम यहाँ पे यूं ही फाइट नहीं कर सकते हो, वरना तुम इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। ली जिन यांग सैंग को ये सब बता ही रही होती है कि लिफ्ट ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर होली सिटी के सैनिक भी मौजूद होते हैं, जो कि इन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इन सब को देखकर यांग सैंग काफी ज्यादा डर जाता है और वे यू और ली जिन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सैनिक भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यू और लीजिन को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और वे कहता है कि धन्यवाद, तुम लोग ने मेरे लिए उन लोगों से फाइट की। और वे अपना नाम सैम बताता है, जिसके बाद लीजिन और यू भी अपना नाम बता देते हैं। तभी हम लीजिन को देखते हैं जो कि सैम से सवाल करती है कि तुम तो एक हीलर हो, फिर भी तुम इतनी अच्छी तरह से फाइट कैसे कर सकते हो और वे लोग तुम पर हमला क्यों कर रहे थे। जिस पर हम देखते हैं कि सैम उन्हें बताता है कि हम दोनों एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं और वे वहाँ का यंग मास्टर है, जबकि मैं एक छोटे से टेंपल का एक हीलर हूँ और इसीलिए वे नहीं चाहता कि मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं सेकंड राउंड में हार गया तो उसकी सिटी की बदनामी होगी। यहाँ सैम को ये सब बताते हुए याद आता है कि उसने अभी तक सेकंड राउंड के लिए साइन अप भी नहीं किया है और वे कहता है कि हम दोनों बाद में बात करेंगे और वे इतना कहते ही साइन अप करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जिस पर लिजिन उससे कहती है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, तुम एक हीलर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि सैम रुककर उन्हें बताता है कि मुझे हीलिंग नहीं आती है और इसीलिए मैंने फाइट करना सीख लिया और इतना कहते हुए फिर से साइन अप करने के लिए वहाँ से भाग जाता है।